अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिया रसोई घर और आज मैं जो आपके सामने रेसिपी पेश कर रही हूँ वो है चिकन वेजिटेबल पुलाव की। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको नई से नई रेसिपी मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चिकन वेजिटेबल पुलाव के लिए यहाँ पर मेरे पास गोभी है, फूल गोभी हाफ मैंने ली है। इसको मैंने इस तरह बड़े चंक्स में काट लिया है। 2 कैरेट्स हैं यानी गाजर, इन्हें भी मैंने लंबाई में काट लिया है। 2 आलू हैं, आप कम ज्यादा कर सकते हैं, इन्हें भी मैंने इस तरह लंबाई में काटा है। 1 कप मटर है मेरे पास। चिकन 750 ग्राम है, इसकी मैंने यखनी बना ली है और तकरीबन 3 ग्लास मेरे पास यखनी है। इसको बनाने के लिए जो हमें चीजें चाहिए, चिकन है 750 ग्राम, 1 छोटी प्याज जाएगी, 5 से 6 क्लोव्स गार्लिक के यानी लहसुन के, 1 पीस जिंजर का, अदरक का, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून जीरा, ये वाइट जीरा है। इसके अलावा सौंफ जाएगी 1 टेबल स्पून भर के। फिर जो है वो दालचीनी है, 2 काली बड़ी वाली इलायची, 4 अदद छोटी इलायची यानी स्मॉल कार्डमम, 1/4 टीस्पून जावित्री और 1/4 टीस्पून जायफल है, 1 तेजपात का पत्ता है। इसके अलावा हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें और मलमल का कपड़ा और 4 ग्लास पानी के। यहाँ सबसे पहले हम पोटली बना लेंगे। ये जितने भी स्पाइसेस हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, साबुत मसाले, जीरा, साबुत धनिया और सौंफ, ये हम एक पोटली बना लेंगे। यहां मैंने एक पोट ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन, नमक, पोटली बनाई थी ये ऐड जाएगी और 4 से 5 ग्लास आप पानी ले लें। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए पकने के लिए रख दूंगी। यखनी रेडी हो चुकी है, मैंने इसके अंदर से ये बैग रिमूव कर दिया है। गोश्त में अलग कर लूंगी और यखनी को सेपरेट कर लूंगी। मसाले के लिए, पुलाव के मसाले के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे 2 प्याज हैं, इन्हें मैंने स्लाइस में काट लिया है। हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च कुटी हुई, आप पाउडर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है। 1 से 2 टमाटर, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। इसके अलावा साबुत मसाले हैं, 2 बादियान के फूल है मेरे पास, 4 लौंगे, 1 टीस्पून काला जीरा जिसे शाह जीरा भी कहते हैं, 1 तेजपात है, हाफ टी स्पून साबुत काली मिर्चें और 3 अदद छोटी इलायची। मैं इसे ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे घी में बनाएं। हाफ के जी मेरे पास राइस है, इन्हें मैंने भिगो दिया है। आधा घंटा हुआ है इसे मैंने भिगो दिया है। यहाँ पैन में मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 1 कप ऑयल है। तो मैं यहाँ पर जो चिकन मैंने बॉईल की थी इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी। ये फ्राई हो गया है, इसको मैं लहसुन डाल लूंगी। ऑयल में मैं प्याज फ्राई करूंगी। ये जो इसके अंदर मसाले थे, बादियान, लौंग, तेजपात, छोटी इलायची और काली मिर्चें, ब्लैक जो क्यूमिन है यानी काला जीरा वो भी मैं नहीं डालूंगी। वो जो प्याज है हल्की गोल्डन ब्राउन और गोल्डन कलर की हो जाएगी तब मैं ऐड करूंगी। ये प्याज हल्की सी ब्राउन हो गई, इसके अंदर डालूंगी काला जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूंगी आलू। आलूओं को भी 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर टमाटर, गरम मसाला, हरी मिर्चें, यखनी डाल दूंगी ताकि मसाला जले ना। आप पानी भी डाल सकते हैं। गाजर और मटर डालने के बाद
इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि, और इसे मैं 5 से 7 मिनट पकने के लिए रख दूंगी कि गाजर, मटर और आलू जो है वो अच्छी तरह गल जाए। थोड़ा सा पानी जरूर डाल दीजिएगा, तकरीबन हाफ कप के करीब आप पानी ऐड कर दीजिए। यहाँ मटर, गाजर और आलू जो है वो गल गए हैं। मैं इसके अंदर गोभी ऐड कर दूंगी, नमक ऐड करूंगी टू टेस्ट, क्योंकि यखनी के अंदर भी नमक है। इसके अंदर आप काली मिर्च ऐड कर दीजिए और इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूंगी। 1-2 मिनट गोभी डालने के फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं स्टॉक डाल दूंगी। जब ये बॉयल आएगा इसके अंदर तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैं इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। पर मैं इसके अंदर चिकन डाल दूंगी, हरा धनिया, पुदीना और जो अदरक काटी थी, हरी मिर्चें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालें, 1-2 ड्रॉप हम डालेंगे। और इसे मैं दम पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। ये चावल रेडी हो गए हैं, इसे मैं मिक्स करूंगी और इसे मैं डिश आउट करती हूँ। चिकन वेजिटेबल पुलाव रेडी है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल पर मेरे रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नई रेसिपी मिल सके। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।